जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज मैथ सलाम है। आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं जीजरी कांस्टेबल का प्रीवियस क्वेश्चन। सेट नंबर है 18/2/2019 का प्रथम शिफ्ट का प्रश्न है। दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कृपया वीडियो को पूरा देखें, जो भी कमियां देखें अपना कमेंट से सही सुझाव जरूर दें। इसके पिछले क्लास में देख लिए थे हम क्वेश्चन नंबर 19 तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न 20 क्या कर रहा है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 1536 घन सेमी है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक घनाभ है जिसका उसका देखिए, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसका रेशियो दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसका रेशियो दिया है 4:3:2। कितना दिया है? 4:3:2। देखिए हाँ, और जब गुना कर रहे हैं घनाभ आयतन या कुछ गुना कर रहे हैं तो इसमें कुछ अंक छुपा रहता है। जब रेशियो मान दिया है तो इसमें कुछ उसके साथ जो है उसका कुछ ना कुछ अंक इसमें छुपा रहता है जो कट के कॉमन रहता है। रेशियो क्या था? सब छोटा यूनिट। इसमें रेशियो में सबसे छोटा तो निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा नहीं। इसमें अगर संख्या 2 से गुना हुआ है, 3 से गुना हुआ है, इसका कोई मालूम नहीं है। तो मान के इस सभी संख्या में x होगा, जो x होगा कॉमन होगा, कटा होगा, तो कितना हो गया मेरा आयतन क्या होगा? आयतन कितने किसके बराबर है? 1536 के बराबर। 1536 घन सेंटीमीटर। कितना है? 1536 घन सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। गुने सभी गुना करेंगे 4x गुने 3x गुने 2x बराबर 1536। काटते हैं इसको, 4 से काटा, 4×3 12, 3 800 के 32, 400 के 16, 3 से काटें, एक के बाद 6 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 36। कितना बचा? 2 6 को 24, 64। तो यह गुना होता है क्या है? x की पावर क्यू, x का पावर क्यू बराबर 64। 64 किसका क्यू होता है? 4 का क्यू होता है। और 4 x के पावर क्यू बराबर 4 का पावर क्यू करें तो मेरा 64 आएगा। पावर कैंसिल हो गया तो कितना आएगा? x बराबर 4। जब x बराबर 4 आएगा तो हमारा सभी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी का निकलेगा। तो x का यहाँ गुना करेंगे, कितना? 16। लंबाई कितना है? 16 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, तो 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और ये 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, 4 है 8 सेंटीमीटर। क्या मेरा तीनों मालूम चल गया? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मालूम चलेगा। लंबाई कितना है? 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है? 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। तीनों का मेरा मालूम चल गया। अब पूछ रहा है पूछ रहा है क्या? पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है? 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई गुने लंबाई। पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुने लंबाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब सभी का यहाँ मान बैठा दीजिए। सभी का मान बैठाएंगे तो क्या आएगा? 2 गुने लंबाई कितना? 16 गुने चौड़ाई 12 प्लस चौड़ाई कितना? 12 गुने 8 प्लस ऊंचाई कितना? 8 गुने 16। सभी गुना कर लेते हैं तो 16 दूनी 32, 3 16 3 19, 12 8 96, 16 8 108। सभी को जोड़ लेते हैं। जोड़ कितना है? 8 8 6 14 14 2 16, 16 के 6 हाथ में 1, 9 1 10 10 9 19, बचा कितना? 1 1 2 1 3, 396 गुने 2। गुना करेंगे कितना आएगा? 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 18 के 19, 19 से बचा 1, 3 6 1 7, कितना आया? 12 96, 8 6 48, सॉरी 61 है, 8 6 48, 8 4 12, 128।
कितना आएगा 2 गुना 8 6 14 14 14 6 14 2 16, हाथ में 1 2 1 3 3 3 9 12 12 9 21, बचा 2 2 1 3 3 1 4 416 गुने 2। अब गुना करेंगे तो 16 दूनी 32, 8 दूनी 16 मान 832। जब क्षेत्रफल है तो वर्ग में आएगा 832 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा 832 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न 21 क्या कर रहा है, एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज से स्वयं का 5 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। एक कोई राशि है जो 8 साल में स्वयं का 5 गुना हो जा रहा है, और उसको राशि को एक भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, कितना भी मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए मेरा राशि 1 रुपया पहले था, 8 सालों में कितना हो गया, 8 सालों में 5 गुना होगा। 1 था तो कितना 5 रुपये होगा। देखिए जो साधारण ब्याज क्या होता है, जो हर साल समान बढ़ता है, पहला साल जितना बढ़ेगा अगला साल भी उतना ही। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो उसे हर साल वो बढ़ते चल जाएगा, ब्याज के ऊपर ब्याज रहेगा। और ये जो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज है वो हर साल समान ही रहेगा, चाहे जितना साल बढ़े मेरा समान ही बढ़ेगा। मेरा पहले 1 रुपया था, मेरा मूलधन कितना 1 रुपया, अब ये अमाउंट आ गया, अब बढ़ा ही कितना 4 रुपया बढ़ गया। और मान लीजिए कि पहले 1 रुपया था तो 8 साल में कितना हो गया 5 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ा 4, यानी ये मेरा क्या बढ़ा है, ऐसा ही होगा। साधारण ब्याज है वो 4 रुपया बढ़ा है, साधारण ब्याज 4 रुपया बढ़ा है। अब निकालना है इसका दर निकालना है, तो मेरा समय तो मालूम है, टी मालूम है। तो ऐसा का फार्मूला क्या होता है, ऐसा का फार्मूला क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बटा 100। ऐसे का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने टाइम बटा 100। अब इसका मान बैठा दीजिए, मूलधन मेरा ऐसा कितना है 4 रुपये बराबर, पी कितना माना है 1 रुपये माना है, गुने आर हमको निकालना है, आर नहीं मालूम है तो आर की जगह आर छोड़ दीजिए, गुने टी समय हमको मालूम है, समय कितना 8 बटा में 100। अब यहाँ से काट सकते हैं, काटिए 4 दूनी 8, 2 से 50 है, तो 8 बराबर कितना आ गया, इस तरफ 50 है तो इस तरफ आएगा 50, यानी इसमें 8 में क्या है दर है तो परसेंटेज में आएगा, तो 50%। दर कितना आएगा 50%। यहाँ आप 100 भी मान सकते हैं, 200 कुछ तरह भी मान लीजिए, मेरा जो 50% आंसर है वही समान ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न 22 क्या कर रहा है, यदि एक राशि पर 5वें वर्ष में 1200 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, यदि वार्षिक ब्याज दर 22.5% है तो छठे वर्ष में ब्याज क्या होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जिस दर से बढ़ता है, तो देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु 10 रुपये का है और 10% बढ़ रहा है, कोई वस्तु 10 रुपये का है 10% बढ़ता है, अगला साल कितना हो जाएगा 11 रुपया। जिस वर्ष क्वेश्चन डायरेक्ट दे लेते हैं, एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से और 6 साल में 1200 रुपये हो रहा है, 6 साल में 1200 रुपये हो रहा है, तो अगला साल कितना होगा, हमको दर दिया है, दर कितना दिया 22.5%, 22.5%। हमको चक्रवृद्धि मालूम है, तो ब्याज क्या होता है, इसको मेरा ब्याज है और कोई वस्तु 100 रुपये का है तो हमको अगला से कितना होगा, और 10% कोई वृद्धि हो रहा है, मेरा 10% वृद्धि हो रहा है, तो अगला से कितना होगा 110/100, और 100 में गुना करेंगे तो 110/100, तो 100 कैंसिल हो जाता है तो कितना होगा 110।
मेरा मूलधन पहले तो कितना था 100 रुपया, तो अब अमाउंट कितना हो गया 110 रुपया। अमाउंट कितना है 110 रुपया। इसी गुना में बढ़ते जाएगा। तो 100 में अगर 22% दिया 22.5%, तो 100 में जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से भी मान थी, अब और रेशियो भी इसका रख सकता है या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पहले वस्तु कितना था 1200 वस्तु है 6 साल में। अब वृद्धि कितना हो रहा है 22.5%, तो 122.5 बटा 100 डायरेक्ट निकल जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, 0। एक पॉइंट हटा तो बटा में 0 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। 2 से काटा 6 बार में, 2 से काटा 5 बार में, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 15 25। अब कितना आ गया, बस 7 साल के बाद ब्याज कितना आएगा 245 गुने 6, 6 5 30, 6 24, 24 3 27, 2 12 2 14, 1470 रुपया। 6 साल में ब्याज मेरा 1200 मिल रहा है, तो 17 साल में कितना होगा वो, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज जिस तरह से बढ़ता है, जिस तरह से अमाउंट बढ़ता है उसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज भी बढ़ता है, ठीक है। तो 1470 रुपया ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक ग्राफ दिया है, इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका विभिन्न कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। कॉलेज C3 तथा C4 में दाखिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या में क्या अंतर है। यहाँ क्या है, मेरे 5 गो कॉलेज है, कॉलेज में सभी कॉलेज में दाखिल होने वाले विद्यार्थी की संख्या है, कौन कॉलेज में कितना विद्यार्थी दाखिल हो रहे हैं। और प्रश्न पूछ रहा है का कि C3 और C4 में दोनों में छात्रों का कुल अंतर क्या है। C3 और C4 में दोनों में छात्रों का कुल अंतर क्या है। तो या तो आप सभी को जो C3 है तो सभी को जोड़कर, C4 को सभी को जोड़कर दोनों का अंतर निकाल लीजिए, या दोनों को फिर बारी से सभी का अंतर निकाल डायरेक्ट जोड़िए। हम मान लें कि इससे हम चर्चा करते हैं, तो ये 72 है, इससे कितना अधिक है प्लस का 4, 54 है, इससे कितना कम है, इस कम है तो माइनस का 2। हम ऊपर से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। 88 कितना कम है 5, 8 5 13, माइनस का 13। तो 25 है, 125 है, 120 है, यानी ये भी माइनस का 5 कम है। जोड़ते हैं, ये प्लस का 4 है, 3 2 5, 5 5 10, यानी 20, माइनस का 20 प्लस का 4। तो 20 में से 4 घटा कितना है माइनस का 16। हमको अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना है 16, ठीक है। अब ये प्लस माइनस में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों का अंतर पूछ रहा है। अंतर कितना है, दोनों का अंतर 16 है, सभी का अंतर कितना आ गया 16, ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि C का पूरा जोड़ लीजिए, C4 का फिर टोटल जोड़ लीजिए, दोनों का अलग अलग जोड़ कर दोनों में से अंतर निकाल लीजिए, अंतर ही 16 ही आएगा, ठीक है। देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न 24 क्या कर रहा है, एक थैले में सफ़ेद तथा पीली गेंदें क्रमशः 7:11 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 108 है तो पीली गेंद की संख्या क्या है। यहाँ 2 रंग की गेंदी है, सफ़ेद और 2 रंग की गेंद है, सफ़ेद और पीले, सफ़ेद और पीले 2 रंग के गेंदे हैं। रेशियो में किस रेशियो में है 7:11। टोटल संख्या कितना है 108। 2 रंग के हमको गेंदी है, सफ़ेद और पीले रंग के दो रंग के गेंदे हैं, किस रेशियो में 7:11 में, ठीक है। तो और टोटल का मान कितना दिया है 108 है। तो हम टोटल जोड़ते हैं, रेशियो में कितना गया 11 7 18, 18 रेशियो का मान कितना दिया है 18 रेशियो का मान 108 दिया है, 108। यहाँ से भागा करें तो मेरा 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। पूछ रहा किसका, पीली गेंद, तो पीली गेंद का रेशियो में कितना है 11, तो हमको 11 रेशियो का मान निकलना है।
11 रेशो का मान निकलना है तो 18 रेशो का मान कितना है, जिसका मान दिया बटा में आएगा। हमको 11 रेशो का मान चाहिए तो 108 बटा 18, 11 रेशो तो 11 से गुना करेंगे, ठीक है। तो अब इसे काटते हैं, 9 से काटते हैं, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6 मैं 11 रेशो का मान कितना गया, 11 रेशो का मान 66। पीली गेंद की संख्या क्या है 11, सॉरी 66, 66 को पीली गेंदे हैं। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न 25 क्या कर रहा है, 5, 10 तथा 20 के महत्तम समवर्त क्या होगा। तीन संख्या दिया, क्या 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 दिया है, 5, 10 और 5, 10 और 20। 5, 10 और 20 का महत्तम समवर्त निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, सभी संख्या का जो तो गुणनखंड में जो कॉमन आएगा वही मेरा एचसीएफ होता है। और 5 को हम तोड़ रहे हैं तो 5 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 5 को किस रूप में, 1 गुना 5 भी लिखिए या सीधे 5 भी लिखिए। 10 को क्या क्या लिखते हैं, 2 गुना 5। 20 को किस रूप में तोड़ेंगे, 2 गुने 5। देखिए सभी में कॉमन क्या है, सभी में कॉमन मेरा क्या है, 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। जो भी संख्या दे सभी में मेरा कॉमन है तो 5 है, तो मेरा एचसीएफ क्या होगा, 5, ठीक है। और एलसीएम यही पूछता तो एलसीएम में तो जो मेरा कॉमन हो तो मेरा होबे करता। अगर एलसीएम में ही पूछता एलसीएम में, तो एलसीएम क्या होता, जो मेरा 5 कॉमन है तो सभी में है तो सभी 5 लिखा जाएगा। जिसमें कॉमन नहीं है तो इसमें 2 है, 2 एक कॉमन होगा, 2 गुने 2, यानी इसका एचसीएफ क्या होती है, एलसीएम क्या होगा, 20, 5 होगा 20, ठीक है। ये मेरा कॉमन है, जो बचा वो भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो मेरा 20, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।